औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में। नाज़रीन कराम, आप में से किसी को भी अगर एमरजेंसी कैश की ज़रूरत हो, कोई भी ज़रूरत ऐसी आन पड़ी है कि आपको कहीं से भी कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रही, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप कैसे 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन आसान शराइत पर बग़ैर किसी ज़मानत के, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीबी पर्सनल लोन को, इसके की फ़ीचर डिस्कस करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, एमसीबी पर्सनल लोन आपको किस रेट पर दिया जाता है, आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि आपको किस किस तरह के प्रोसेसिंग चार्जेस या कोई और तरह के चार्जेस इसमें फेस करने पड़ सकते हैं या नहीं करने पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ ये बता दूं कि इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट 2009 रुपये से शुरू हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर आप एमसीबी पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट 2009 रुपये पर मंथ से शुरू हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल के साथ एमसीबी पर्सनल लोन को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन करम, एमसीबी का पर्सनल लोन एक अच्छी प्रोडक्ट है उन तमाम लोगों के लिए जिनको को एमरजेंसी कैश की ज़रूरत पड़ जाती है। ये अफोर्डेबल है, ये फास्ट है और आप फौरी तौर पर इस लोन को लेकर अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो हम एमसीबी पर्सनल लोन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके की फ़ीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। तो एमसीबी पर्सनल लोन के अंदर आप कम से कम 50,000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन ले सकते हैं। और इसकी जो वापसी है वो आप 1 साल की एक साथ से लेकर 4 साल तक की एक साथ आप इसमें करवा सकते हैं। नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। इस लोन को लेने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई ज़मानत, कोई सिक्योरिटी घर या किसी दुकान या एग्री ज़मीन की सूरत में नहीं देनी पड़ती, कोई कोलैटरल आपको नहीं देना पड़ता। नो प्रोसेसिंग फ़ी इफ़ लोन इज़ नॉट अप्रूव्ड। अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होगा तो आपको इसके प्रोसेसिंग चार्जेस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अप्रूव सिटीज़ की बात करें तो इसमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, सियालकोट, बहावलपुर, एबटाबाद, जेहलम, मुजफ्फराबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, सक्खर और वाह कैंट के एरियाज शामिल हैं। अगर आपका ताल्लुक इन शहरों में से किसी भी शहर से है तो आप एमसीबी के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो सैलरीड इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म फोर्सेस। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या आप पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इनमें से किसी में भी जॉब करते हैं तो आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। एनी पर्सन हु हैज़ टेकन अ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन आर एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक इन द पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान में किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर कोई किसी भी तरह की ओवरड्राफ्ट, जिसको कि रनिंग फाइनेंस लिमिट कहते हैं, अगर आपने ली हुई है तो आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। एन एग्जिस्टिंग एमसीबी कार फॉर यू कस्टमर हु टुक द एमसीबी कार लोन मोर देन 1 ईयर अगो। कोई भी एमसीबी का कस्टमर जिसने एमसीबी से कार फाइनेंस करवाई हुई हो, लीज करवाई हुई हो और उसको 1 साल हो गया है तो वो भी एमसीबी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। Any MCB salaried customer whose salary has been being credited in MCB for more than 1 year। और वो तमाम सैलरीड कस्टमर जिनकी सैलरी 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे से एमसीबी के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, वो भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी बंदा जिसने ऑलरेडी को लोन लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन किसी भी बैंक से, या वो एमसीबी से ही कार लोन ले चुका है तो वो ये सहूलत ले सकता है। इसकी रीज़न ये है कि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है। अगर क्रेडिट हिस्ट्री जब आपकी अच्छी होती है तो दूसरा बैंक आसानी से आपको लोन दे देता है। अब आगे चलते हुए इसके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो इनिशियली इसके अंदर आपको सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप देनी होगी अगर आप सैलरीड पर्सन है, या फिर आपको कोई दूसरा प्रूफ ऑफ इनकम देना होगा अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी के अलावा कोई दूसरा है तो। इसके अलावा आपको अपने वैलिड CNAC की कॉपी फराहम करनी होगी। अब हम इसके रेट्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे आएँ तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम जब इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना अकाउंट नंबर देना है अगर आपका एमसीबी के अंदर अकाउंट खुला हुआ है। इसके अलावा यहाँ से आपने प्रोडक्ट जो है पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेनी है नीचे जाकर।
इसके अलावा आपने अपना सिटी दे देना है और अपनी पेरेंट ब्रांच यानी कि अपनी करीब तरीन ब्रांच आपने दे देनी है जहाँ से आप ये लोन हासिल करना चाहते हैं। और नीचे यहाँ बॉडी के अंदर जो मैसेज है यहाँ पे आपने अपना एक मैसेज लिख कर, यानी कि आप लोन लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, 2-4 फिक्रे जो आपको समझ आए वो आप यहाँ पर लिखें और आप इसको सेंड पर क्लिक कर देंगे तो ये बैंक के पास आपका मैसेज चला जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेट की। एमसीबी बैंक अपने पर्सनल लोन पर आपसे क्या रेट चार्ज करेगा। तो यहाँ पर ये नीचे रेट दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें टेन्योर है। टेन्योर आपका 1 से 4 साल तक का होगा। इसको टेनर कहते हैं बेसिकली, टेन्योर या टेनर जैसे आपको इजी लगे। तो इसको 1 से 4 साल तक की आप एक साथ इसमें कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों या आर्म फोर्सेज के एम्प्लॉय हों, तो आपका कस्टमर्स विद क्वालिफाइंग क्रेडिट हिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आप उसके मुताबिक क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ठीक है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको 1 साल का काइबर प्लस 14% आपको चार्ज होगा। और अगर आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है पहले से, यानी कि पहले से क्रेडिट हिस्ट्री की मुराद यह है कि आपने ऑलरेडी किसी बैंक से कोई लोन लिया हो फिर उसको एडजस्ट करा दिया हो, तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। उससे बैंक जज कर लेता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है। अगर आपका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या पहली दफ़ा कोई लोन ले रहे हैं तो फिर बैंक आपको 1 ईयर काइबर प्लस 16% चार्ज करेगा। अब ये सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन होगा। द अप्रूवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन ब्रॉडली डिफाइंड। द बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। इसमें यह है कि बैंक ने अपनी जो अपना डिफाइन कर दिया है अपना प्रोसीजर वगैरह के, किस तरह से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरह से आपकी दरख्वास्त कबूल की जाएगी। इसके अलावा बैंक अपना राइट्स रखता है कि वो किसी भी प्रपोजल को, किसी भी लोन एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट उसको कर सकता है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल एमसीबी हेल्पलाइन। आप इसके अंदर मजीद कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप एमसीबी की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या उसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये था एमसीबी का पर्सनल लोन। अब हम इसके सबसे मेन पोर्शन आज की वीडियो का, जिसमें कि आप कितना लोन लेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। तो ये आपके सामने इसका कैलकुलेटर आ चुका हुआ है, जिसके अंदर अगर आप 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करते हैं, अभी हम लोएस्ट से शुरू करते हैं। अगर आप 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करते हैं और 4 साल की इंस्टॉलमेंट कराते हैं तो आपकी पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट है वो 2,009 रुपये बनेगी। अगर हम यही 50,000 रुपये 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट 5,048 रुपये बनेगी। लेकिन हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि हमें इसमें 5 लाख रुपए दरकार हैं, तो ये तकरीबन 5,01,000 रुपये यहाँ पे नीचे आ गया है। अगर हम 5,01,000 रुपये का लोन लेते हैं और 1 साल की इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो हमारी किस्त बनेगी 50,582 रुपये। ये टेंटेटिव अमाउंट होती है, जब आप एक्चुअली अप्लाई करेंगे तो इसमें 19-20 का फ़र्क भी आ सकता है। और अगर हम यही 5,01,000 रुपये 2 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी पर मंथ किस्त बनेगी 29,849 रुपये। और अगर हम 3 साल के लिए 5,01,000 रुपये अप्लाई करते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 23,234 रुपये। और अगर हम यही 5,01,000 रुपये 4 साल के लिए अप्लाई करें तो हमारी पर मंथ किस्त बन जाएगी 20,135 रुपये। अब यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये हमें पड़ेगा कितने का। तो ये मैंने कैलकुलेटर यहाँ ओपन किया है, तो मैं कैलकुलेटर पर ये 20,135 रुपये लिखता हूँ और 4 साल की 48 इंस्टॉलमेंट यानी कि 48 इंस्टॉलमेंट बन गई। मैं इसको 48 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5,01,000 रुपये लोन लेने के बाद मुझे इसको जब वापस करना पड़ेगा तो ये टोटल अमाउंट 9,66,480 रुपये बनेंगे। यहीं पर ये बस नहीं होता, अभी इसके आगे मज़ीद इसके अदर चार्जेस भी होते हैं, तो वो मैं अभी आपको एमसीबी का जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है वहाँ से भी जाकर आपको इसका समझाता हूँ। इसका जो पर्सनल लोन की प्रोडक्ट है उसका जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं ये आपके सामने ओपन है। पर्सनल लोन की जो एमसीबी की प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट होगी या फिर 5,000 रुपये होंगी, विच एवरेज हायर। तो जो भी लोन आप अप्लाई करेंगे ये उसके मुताबिक होगी। यानी कि जैसे अभी हमने 5 लाख की एग्जांपल ली है तो हम 5 लाख रुपए को कैलकुलेटर पर अगर लिख कर इसको 1.5% इसका निकालते हैं तो वो तकरीबन आपका आता है 7,500 रुपये या 5,000 रुपये, विच एवरेज हायर। तो आपका 7,500 रुपये प्लस एफईडी बैंक आपसे चार्ज कर लेगा प्रोसेसिंग फ़ी। अच्छा, इसके बाद फुल / पार्शल पेमेंट फ़ीस। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर इसको फुली या पार्शली पे करते हैं तो बैंक आपसे 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट जो है जो प्रीपेड होगी उसका चार्ज करेगा। अगर आप दूसरे या तीसरे साल इसको फुली पे करते हैं या पार्शली पे करते हैं तो 6% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट प्रीपेड जो होगी उसका बैंक आपसे चार्ज करेगा। और 4th ईयर या उसके आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स जो फाइनेंसिंग के होंगे उसके अंदर अगर आप जाकर पर्सनल लोन को पे करते हैं तो बैंक आपसे 5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करेगा।
आप इसको यूं समझ लें कि अगर आप 1 साल के बाद जमा कराना चाहते हैं और आपका प्रिंसिपल अभी 4 लाख रुपए रहता है तो बैंक 4 लाख का 10% यानी कि 4,40,000 रुपए आपसे वसूल करेगा। ठीक हो गया सर। इसके बाद मजीद नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द प्री पेमेंट फीस फॉर द सेकंड एंड ऑनवर्ड ईयर विल बी बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच कैलेंडर ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। तो आपका जो साल है वो डेट ऑफ डिसबर्समेंट से काउंट होगा। इसका सिंपल सा फार्मूला ये बता दिया उन्होंने। लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो 1200 रुपये पर इंस्टांस होंगे। जब भी आप इंस्टॉलमेंट लेट करेंगे, जो भी ड्यू डेट होगी उससे लेट करेंगे तो 1200 रुपये पर इंस्टांस, यानी कि जितनी दफ़ा आप लेट करते रहेंगे हर दफ़ा आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा उसके चार्जेस पे करने होंगे, लेट पेमेंट चार्जेस। अच्छा, बैंकर चेक री इश्योरेंस चार्जेस 500 रुपये होंगे उसमें। अगर आपका जो बैंकर चेक वो लॉस्ट हो जाता है तो बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो उसके चार्जेस 500 रुपये होंगे। डुप्लीकेट जो है हाफ ईयरली स्टेटमेंट अगर आप पर्सनल लोन के लेते हैं तो वो फ्री है आपकी। लीगल चार्जेस थर्ड पार्टी पेमेंट वो एट एक्चुअल होंगे। इसके अंदर अगर आपके कोई भी लीगल चार्ज हैं तो थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी आपकी केस के अंदर कोई चीज़ ऐसी आती है जैसे वैल्यूएशन करना किसी चीज़ की, आपकी इनकम एस्टिमेशन करना या कोई भी और चीज़ जो थर्ड पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होगी तो उसका जो भी एक्चुअल बिल थर्ड पार्टी देगी वो आपको पे करना होगा। इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट एनओसी, अगर आपको लोन एडजस्ट कराने के बाद बैंक जो आपको एनओसी इशू करता है, अगर वो एनओसी आपसे गुम हो जाता है तो उसकी डुप्लीकेट एनओसी आपसे 1000 रुपये उसके चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, तो डुप्लीकेट आपको एनओसी जारी किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये पर्सनल लोन के जो दीगर चार्जेस थे जो कि एमसीबी के शेड्यूल ऑफ चार्जेस में लिखे हुए हैं, ये वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा लोन की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं पर्सनल लोन एमसीबी की वो भी मैंने आपको बता दी हैं, और मैंने आपको इसके अंदर ये भी बता दिया है कि आप इसमें लोन वगैरह कैसे ले सकते हैं। तो ये तमाम आपको मैंने प्रोसीजर इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसके की फीचर, इनिशियल इसके रेट्स वगैरह, इसकी इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल, सब कुछ मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। लेकिन जहाँ मैं आपको आखिर में एक चीज़ ये वेरीफाई कर दूँ, एक कन्फर्म कर दूँ कि ये पर्सनल लोन एक सूदी प्रोडक्ट है, क्योंकि एमसीबी एक कन्वेंशनल बैंक है और पैसे इस लोन के अंदर ये आपको पैसा देते हैं और पैसे के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा वसूल करना वो सूद कहलाता है। और अब इसमें आप ये देख लें कि आपको तकरीबन 5,01,000 रुपये लेकर ऑलमोस्ट इसके डबल आपको अमाउंट ये वापस करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 9.25 लाख बन जाती है। तो ऑलमोस्ट डबल ही है ये। तो लाजमी आप इस लोन को लेने से पहले अपने किसी करीबी अजीज़ थे जो कि मुफ्ती हों या दीन में अच्छा जिनको नॉलेज हो, आप उनसे लाजमी इसको डिस्कस करें। मेरी नज़र में ये सूद है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। और ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई गई है ताकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो जाए और ये भी पता लग जाए कि ये सूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों में और फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।